अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत पर लगाए गए 50% हाई टैरिफ के तमाम सेक्टर्स पर नुकसान देखने को मिले हैं। एक लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो यूएस टैरिफ के चलते भारत का अमेरिका को निर्यात महज 5 महीने में 28% से ज्यादा कम हो गया है। एक्सपोर्ट घटने से कई क्षेत्रों को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है, लेकिन दूसरी ओर ट्रंप के इस टैरिफ अटैक के बावजूद भारतीय इकोनॉमी की रफ्तार ने सभी को चौंका दिया है। दूसरी तिमाही में इंडिया जीडीपी ग्रोथ उम्मीद से बेहतर 8.2% रही है। आइए समझते हैं कि आखिर भारत की कौन सी स्ट्रेटजी काम कर गई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिस्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, अमेरिका हमेशा से ही भारत के लिए सबसे बड़ा निर्यात बाजार रहा है, लेकिन 50% यूएस टैरिफ के चलते इसमें तेज गिरावट देखने को मिली है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी कि जीटीआरआई की नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत से अमेरिका का शिपमेंट मई में 8.83 अरब डॉलर से घटकर अक्टूबर में 6.31 अरब डॉलर हो गया, जो सिर्फ 5 महीने के भीतर 28.5% की गिरावट दर्शाता है। इंडिया एक्सपोर्ट फॉल इसी साल 2 अप्रैल में ट्रंप के 10% टैरिफ के बाद शुरू हुआ, जो कि 7 अगस्त को रेसिप्रोकल टैरिफ 25% और फिर 27 अगस्त को ये 50% किए जाने से गिरावट और भी तेज होती चली गई। जीटीआरआई के मुताबिक अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर लगाए गए 50% टैरिफ वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा है, जबकि चीन को 30% अमेरिकी टैरिफ और जापान को 15% टैरिफ का सामना करना पड़ा। यूएस टैरिफ का नेगेटिव इम्पैक्ट उन सेक्टर्स पर भी देखने को मिला जहां टैरिफ फ्री है, जैसे कि स्मार्टफोन, फार्मा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जिनमें की 25.8% की गिरावट आई और ये मई के 3.42 अरब डॉलर से कम होकर अक्टूबर में 2.54 अरब डॉलर रह गया। अमेरिका में भारतीय सी फूड पर टैरिफ लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे कि भारतीय निर्यातक प्रतिस्पर्धा में पिछड़ गए हैं। अप्रैल से अगस्त 2025 तक झींगा और औसत शुल्क 18% तक पहुंच गया, जबकि इक्वाडोर और साथ ही इंडोनेशिया जैसे प्रतिस्पर्धियों पर केवल 13 से 14% टैक्स लगा है। अगस्त के बाद स्थिति और कठिन हो गई, जब भारतीय निर्यात पर प्रभावी शुल्क जो है लगभग 58% तक जा पहुंचा। भारत ने अपनी निर्यात रणनीति बदलते हुए नए बाजारों में पैठ बनाई। वियतनाम, चीन, रूस और यूरोपीय संघ यानी कि ईयू जैसे देशों ने भारतीय उत्पादों के लिए नए अवसर खोले और मांग में तेज बढ़ोतरी दर्ज की। सबसे आश्चर्यजनक उछाल वियतनाम को निर्यात में देखा गया। अप्रैल अक्टूबर 2025 के बीच भारत का समुद्री खाद्य निर्यात वियतनाम के लिए 103.5% बढ़ गया। पिछले साल 170 मिलियन डॉलर का निर्यात इस साल बढ़कर 340 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। तो जिस तरीके से ट्रंप टैरिफ के बीच भारत के द्वारा ये एक बड़ा गेम खेला गया है, इससे कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में भारत को बहुत फायदा मिलता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।